आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड उनके जो भी हार्मोन्स है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिफर्ड एज द ऑर्गन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन सिस्टम के ऑर्गन्स मानते हैं। देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिचुएटेड होती है, प्रेजेंट होती है। Then these glands secrete chemical substance which called hormones or a first messengers और chemical messengers। मतलब ये ग्लैंड जो केमिकल सिक्रेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स या फिर फर्स्ट मैसेंजर या फिर केमिकल मैसेंजर्स। Then glands. So first gland is hypothalamus. It provides major link between nervous and endocrine system. Hypothalamus gland नर्वस सिस्टम को एंड एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करने का काम करती है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं? तो फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सेकंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, देन कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। देन सेकंड ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, अल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। हम पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। इट लाइज इन हाइपोफाइसियल फोसा ऑफ स्फेनॉइड बोन बिलो द हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो लोकेशन होती है वो हाइपोथैलेमस के नीचे एंड जो भी हमारा हाइपोफाइसियल फोसा होता है जो कि स्फेनॉइड बोन में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है। इट हैव टू लोब्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पिट्यूटरी ग्लैंड में टू लोब्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब। सो एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन होते हैं? ग्रोथ हार्मोन, उसे हम सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेन्जिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उससे हम एंटीडायरेटिक हार्मोन मिलता है, उसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। एंड सेकंड हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। देन थर्ड ग्लैंड इज थायरॉयड ग्लैंड। सो थायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो बटरफ्लाई शेप होती है एंड लोकेटेड जस्ट इंफीरियर टू लैरिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रकिया। मतलब लैरिंग्स के नीचे एंड हमारे ट्रकिया के दोनों साइड में थायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो इसमें से हार्मोन हमें थ्री टाइप के मिलते हैं। फर्स्ट इज T3 हार्मोन, उसे हम ट्राईआयोडोथायरोनाइन भी कहते हैं, जिसका परसेंटेज होता है 10%। एंड सेकंड हार्मोन इज T4, जिसे हम टेट्रा आयोडोथायरोनाइन या फिर थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं, इसका परसेंटेज होता है 90%। एंड थर्ड इज कैल्सिटोनिन। फोर्थ ग्लैंड इज पैराथायरॉयड ग्लैंड, सिचुएटेड इमीडिएटली बिहाइंड थायरॉयड ग्लैंड एट द अपर एंड लोअर पोल्स। मतलब हमारे थायरॉयड ग्लैंड के पीछे पैराथायरॉयड ग्लैंड सिचुएटेड होती है। देन इसका जो हार्मोन होता है वो होता है PTH, जिसे हम कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन या फिर पैराथ हार्मोन। देन फिफ्थ नंबर की ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, जिसे हम सुप्रारिनल ग्लैंड भी कहते हैं। ये हमारे जो किडनी होती है इसके सुपीरियर में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं सुप्रारिनल। अल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग ग्लैंड और इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड। इसे हम लाइफ सेविंग ग्लैंड या फिर इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। सो इट हैव टू पार्ट्स, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो आउटर साइड का होता है एंड जो इनर साइड का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेडुला। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो पार्ट होता है वो होता है 80%। एंड इसमें 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहला जो लेयर होता है सबसे ऊपर वाला उसे हम कहते हैं झोना ग्लोमेरुलोसा, एंड इसमें से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं। देन सेकंड मिडल वन लेयर जो होता है उसे हम कहते हैं झोना फैलिसुलेटा, एंड इसमें से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स आते हैं। एंड थर्ड वन एंड इनर मोस्ट लेयर होता है झोना रेटिकुलरिस, एंड ये एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे हम सेक्स हार्मोन कहते हैं। एंड इन तीनों हार्मोन्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। देन एड्रिनल ग्लैंड का जो इनर पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला, जो कि 20% होता है पूरे ग्लैंड का। तो ये जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो होता है एड्रिनलिन और इपिनेफ्रिन। सेकंड इज नॉर एड्रिनलिन और नॉर इपिनेफ्रिन। इसे हम ऑल्सो कॉल्ड जनरल वैसोकंस्ट्रिक्टर। इसे हम जनरल वैसोकंस्ट्रिक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वैसोकंस्ट्रिक्शन में भी हेल्प करता है। एंड थर्ड हार्मोन इज डोपामाइन। सो इन तीनों हार्मोन को हम कलेक्टिवली कहते हैं कैटेकोलामाइन। Then sixth gland is pancreatic islets. Pancreas is a both endocrine and exocrine gland. जो पैनक्रिया होता है तो उसमें से एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों भी हार्मोन आते हैं। तो जो हमारा पैनक्रिया का टेल पोर्शन होता है, ऊपर का पोर्शन होता है, तो वहाँ पे हमारे जो 3 सेल्स होती है वो होती है अल्फा, इसे हम A सेल भी कहते हैं, सेकंड बीटा या फिर B सेल, एंड
डेल्टा मतलब डी सेल। तो ये तीनों सेल्स डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जैसे कि ए सेल ग्लूकागॉन, बी सेल इंसुलिन एंड डी सेल सोमैटोस्टैटिन। Then seventh is pineal gland, situated under the brain and above the hypothalamus behind third ventricle। जो हमारी pineal gland प्रेजेंट होती है वो हमारे ब्रेन के नीचे एंड हाइपोथैलेमस के ऊपर के साइड में, एंड जो थर्ड वेंट्रिकल होता है ब्रेन में का उसके पीछे के साइड में प्रेजेंट होती है। तो इसमें से हार्मोन आता है मेलाटोनिन हार्मोन। देन एट ग्लैंड इज थाइमस ग्लैंड। इट इज lymphoid organ located in the mediastinal cavity anterior and above to the heart। मतलब ये हमारे मीडियास्टिनम में हार्ट के ऊपर, हार्ट के एंटीरियर साइड में हमारी थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। थाइमस ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं थाइमोसिन एंड थाइमाइन। थाइमाइन को हम थाइमोपोएटिन के नाम से भी जानते हैं। एंड नेक्स्ट इज हार्ट। तो हार्ट सीक्रेट करता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन, जिसे हम एएनपी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अदर ऑर्गन जैसे कि टेस्टिस, ओवरीज, प्लासेंटा एंड किडनी, ये ऑर्गन्स भी हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं। लेकिन अभी तक हमने जो भी ग्लैंड्स पढ़े वो हमारे मेन ग्लैंड से, मेन टॉपिक के ग्लैंड से। तो यहाँ पे हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड का टॉपिक खत्म हुआ।